कोशिश है कुछ कहने की। भाई तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट, तो पागलों, बाइपोलर्स, कई लोग ख्यालों वाले, एंड एक्चुअली दीपिका जी आई एम वर्किंग ऑन दैट जो आप बता रही हैं। बेसिकली आई एम अ सर्टिफाइड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एक छोटा सा है, कुछ चीज़ें होती है ना, वो उसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ। टुडे आई एम हियर टू डू सम स्टोरी टेलिंग। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार स्टेज पे हूँ आफ्टर माई स्कूल, तो प्लीज़ मेरी गलतियाँ माफ कर दीजिएगा। आई एम ट्राइंग कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि कुछ किस्से कहूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कुछ किस्से कहूँ, लेकिन ये ख्याल आता है किससे कहूँ। ये एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की कोशिश कर रहा हूँ। जुगल अपने सर पे हाथ रख के बैठा था, पसीने पसीने तरबतर हो रखा था। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। उसके ख्याल जैसे उसके सीने में धड़कन बढ़कर धड़क रहे थे, धक 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 धक। जुगल सोच रहा था, उफ मनीषा, तुमने क्या करवा दिया मुझसे। नहीं मनीषा नहीं, मैं गलत नहीं था, गलत तुम थी, तुम गलत थी। ऑफिस से थका मारा इंसान घर आता है किस चीज के लिए? शांति के लिए। चिक 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 चिक, ऑफिस जा रहा हूं, चिक 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 चिक, ऑफिस से आ रहा हूं, चिक 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 चिक। क्या करता, आज मेरा प्रमोशन टल गया, आज मुझे बताया गया मेरी औकात, और तुम आने के साथ ही तुमने अपना रोना रोना शुरू कर दिया था। ये हुआ वो हुआ, मैंने तुम्हें मना किया था, नहीं मनीषा नहीं, लेकिन तुम्हें तो जैसे लड़ने का भूत सवार था। मैं क्या करता, मैंने सीधे से धक्का दिया था तुम्हें, और तुम वो दीवार लगने से तुम्हारी जान चली गई। तुम्हारी लाश के सामने बैठा हूं। ये सोचता हुआ जुगल पागल हुआ जा रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था, ये मेरे से क्या हो गया, पुलिस आएगी, जेल जाना पड़ेगा, कबीर का क्या होगा, 8 साल का तो बच्चा है, माँ तो चली गई, बाप ने मार दिया, मैं जेल चला गया, मेरे कबीर का क्या होगा। हाँ मैंने गलती की है, मैं सुधारना चाहता हूँ इस गलती को। हे भगवान, क्या इस गलती को सुधार सकता हूँ? नहीं, लेकिन मेरा जो होना है होगा। आई हैव टू टेक केयर ऑफ कबीर। ये सोचता हुआ जुगल सामने लॉन में जाकर एक गड्ढा खोदकर मनीषा की बॉडी को उसमें दफना दिया। दफनाने के बाद उसके दिल में चैन नहीं था, बेचैन सा घूम रहा था। धीरे से खोलकर उसने कमरे में कबीर को देखा। कबीर शायद जल्दी सो गया था, कल उसे स्कूल जल्दी जाना है, उसका एनुअल फंक्शन है। उसने कबीर के सर पे हाथ फेरा और उसके बगल में ही सो गया। सुबह कबीर उठने के साथ ही, पापा मम्मी, अरे बेटा चल चल चल, मैं तुझे तैयार करता हूँ, तू एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरा एनुअल फंक्शन है, आज मम्मी देर से उठेगी और मेरी ड्यूटी आज लगी है। किसी तरीके से वो कबीर को तैयार करके लेके चला गया और वहां से वो अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उसका दिल बेचैन था, कहीं किसी पड़ोसी ने देख तो नहीं लिया मुझे दफनाते हुए। नहीं नहीं, कबीर को क्या जवाब दूंगा शाम में। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जुगल फिर उसके स्कूल गया, उसने कबीर को लिया और कबीर से बोला, बेटा आज क्या खाएगा बेटा? पापा तुम तो इतने दिन से बोल रहा हो कभी खिलाते नहीं, आज तुम बोल रहे हो क्या खाएगा? आई नो पापा, मैं बहुत ज्यादा जिद करता हूँ, मैं नहीं करूंगा जिद। अरे नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या खाएगा बोल, चाइनीज और साउथ इंडियन, जल्दी बता। पापा अगर हम दोनों खाएं तो? चल
दोनों रेस्टोरेंट में गए, चाउमीन डोसा खाया, फिर वो कबीर को लेकर घर आ गया। उसने सोचा कि अगर कबीर पूछेगा तो मैं बता दूंगा वो नानी के यहाँ चली गई या कुछ ऐसा बता दूंगा, लेकिन कबीर ने पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह फिर से स्कूल जाने की तैयारी। कबीर उठने के बाद जो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था उसको खाया और खाने के बाद मेरे साथ फिर वो गाड़ी में बैठ गया। उसने मम्मी के बारे में पूछा तक नहीं। शाम में वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस ही आ जाया करता था। हम लोग दोनों बाप बेटे हैं। पापा आज आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ बेटा खा ले। वाह पापा आप तो बिल्कुल बदल गए। वाह, मैं रोहन को बोलूंगा मेरे पापा बदल गए। घर आने के बाद भी कभी मैं मम्मी के बारे में नहीं पूछा। ऐसे करके 3 दिन 4 दिन बीत गए। एक छोटा 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी के बारे में नहीं पूछ रहा। जुगल पागल हुआ जा रहा था। उसने मन में सोचा आज पूछता हूं। कबीर इधर आ, बैठ। बेटा एक बात बता, तुझे नहीं लगता तुझे मम्मी के बारे में मुझसे भी सवाल पूछने चाहिए? हाँ पापा सोच तो रहा था पूछूं, लेकिन आप जवाब दोगे या नहीं दोगे, कुछ चीजें तो अजीब लग रही हैं मुझे भी। क्या बता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये जवाब दूंगा, मैं वो जवाब दूंगा। तो पूछ ना बेटा पूछ। वो सोच रहा था उसने कई बहाने सोच रखे थे। पापा एक बात बताओ, परसों से मम्मी खुले बार पीछे खड़ी क्यों रही है? जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए।